रिया अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसका दिल घबराहट से भरा हुआ था। माँ उसके बालों को सहला रही थी, लेकिन उनकी आंखों में भी बेबसी साफ झलक रही थी। रिया ने सुबकते हुए कहा, माँ, पापा, मुझसे ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं अर्जुन से शादी नहीं करना चाहती। माँ ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, बेटा, कुछ फैसले हमारी मर्जी से नहीं होते। तुम्हारे पापा का मानना है कि अर्जुन ही तुम्हारे लिए सही लड़का है। वो बहुत अच्छा इंसान है। वक्त के साथ तुम्हें भी ये समझ आ जाएगा। रिया ने झटके से सिर उठाया और रोष से बोली, लेकिन माँ, मैं अभिषेक से प्यार करती हूँ। हमने साथ में जिंदगी बिताने के सपने देखे हैं। आप जानते हो ना, वो मुझे कितना चाहता है। माँ ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी रिया को और बेचैन कर रही थी। वह उठी और पापा के कमरे की ओर बढ़ी। वह जानती थी कि यह शादी रोकने का यही आखिरी मौका था। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि उसके पिता देवप्रकाश अर्जुन के पिता के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे वे किसी बड़े सौदे पर चर्चा कर रहे हों। रिया ने कांपती आवाज में कहा, पापा, मुझे आपसे बात करनी है, अकेले में। देवप्रकाश ने अर्जुन के पिता की ओर देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं रिया से बात करके आता हूं। रिया के पिता के चेहरे पर नाराजगी थी। उनके सामने खड़ी होते ही रिया ने हाथ जोड़ दिए। पापा, मैं अर्जुन से शादी नहीं कर सकती। मैं अभिषेक से प्यार करती हूँ और आप जानते हैं कि वो कितना अच्छा इंसान है। प्लीज, ये शादी मत करवाइए। देवप्रकाश ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर सख्त आवाज में बोले, रिया, तुम अभी छोटी हो। तुम्हें नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या। अर्जुन एक बड़ा बिजनेसमैन है। हमारी बिरादरी में उसका बहुत मान सम्मान है। वो तुम्हें हर सुख देगा। तुम्हारा अभिषेक सिर्फ एक साधारण नौकरी करता है। उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। रिया के दिल को चोट पहुंची। वह जानती थी कि उसके पिता कभी उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे। उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, पापा, मैं किसी भी हालत में अर्जुन से शादी नहीं करूंगी। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं। देव प्रकाश ने गुस्से में उसकी बात काटते हुए कहा, तो तुम क्या करोगी? भाग जाओगी उस लड़के के साथ? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो याद रखना, इस घर से तुम्हारा हर रिश्ता खत्म हो जाएगा। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके अपने पिता उसे धमकी दे रहे थे। वह समझ गई कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। शादी का दिन आ चुका था। रिया भारी लाल जोड़े में सजी बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। रिश्तेदार हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन रिया के अंदर सन्नाटा था। वह मंडप में पहुंची, जहां अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। उसने अर्जुन को देखा। वह लंबा, गहरे रंग का, सख्त चेहरे वाला आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। रिया को उसमें अपनापन नहीं दिखा। विवाह मंत्र पढ़े जाने लगे। अर्जुन ने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया। पंडित ने सिंदूर लगाने के लिए कहा। अर्जुन ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और उसी पल रिया को लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही लाल रंग से ढक गई हो। विदाई का समय आ गया था। रिया अपनी माँ से लिपटकर रो रही थी। उसकी माँ भी आंसू रोक नहीं पा रही थीं, लेकिन उसके पिता के चेहरे पर कठोरता थी। रिया को गाड़ी में बिठा दिया गया। अर्जुन उसके पास बैठा था, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी थी। रास्ते भर अर्जुन ने एक बार भी उससे बात नहीं की। घर पहुंचते ही उसकी सास ने उसकी आरती उतारी। घर बड़ा था, आलीशान था, लेकिन रिया के लिए यह किसी कैद से कम नहीं था। रिया को उसके कमरे में ले जाया गया। कमरा खूबसूरत था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह एक सोने के पिंजरे में कैद कर दी गई हो। रिया बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। दरवाजा खुला। अर्जुन अंदर आया। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह एक कदम और बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, तुम्हें पत्नी होने का मतलब समझना चाहिए, रिया। रिया घबराकर थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन तभी अर्जुन रुक गया। उसने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें छूने का कोई हक नहीं जताऊंगा, लेकिन यह मत भूलो कि अब तुम मेरी पत्नी हो। इस घर में तुम्हें मेरे हिसाब से रहना होगा। रिया ने आंखों में नफरत लिए अर्जुन को घूरा।
लेकिन अर्जुन के शब्दों में छिपे दर्द को वह समझ नहीं पाई। रिया ने दरवाजे की तरफ देखा। अर्जुन अंदर आ चुका था। उसके चेहरे पर वही ठंडा, भावहीन भाव था जो शादी के दिन से उसने देखा था। उसने एक नज़र रिया पर डाली, फिर चुपचाप अपनी सैंडल उतारी और सीधा ऊपर की ओर बढ़ गया। न कोई सवाल, न कोई बातचीत। घर में मौजूद रिश्तेदारों ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर बोले, लो, दूल्हे राजा आ गए। और बताओ अर्जुन, शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वह बनावटी थी। उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, सब ठीक है। फिर वह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चला गया। रिया का मन किया कि वह भी वहां से उठकर चली जाए, लेकिन रिश्तेदारों के सामने उसे मुस्कुराना पड़ा। साक्षी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, भाभी, भैया वैसे ही हैं। बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बुरे इंसान नहीं हैं। थोड़ा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस शादी में कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। कुछ देर बाद जब मेहमान चले गए, तो रिया भी अपने कमरे में आ गई। अर्जुन पहले से वहां था, कुर्सी पर बैठा कोई फाइल पढ़ रहा था। उसे देखकर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रिया ने अंदर आते ही दरवाजा बंद किया और धीरे से बोली, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? अर्जुन ने बिना सिर उठाए कहा, अगर तुम यह कहने आई हो कि यह शादी तुम्हारे लिए किसी सजा से कम नहीं है, तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से पता है। रिया ने गहरी सांस ली। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि अब आगे क्या? हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जबरदस्ती साथ रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने फाइल बंद की और पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। मैं तुमसे प्यार करने का नाटक नहीं करने वाला और न ही तुम्हें जबरदस्ती इस रिश्ते में घसीटूंगा। लेकिन इस शादी को तोड़ना मेरे लिए कोई विकल्प नहीं है। मेरे परिवार की इज्जत दांव पर लगी है और मैं उन्हें नीचा नहीं दिखा सकता। रिया ने तंज कसते हुए कहा, तो फिर मैं क्या करूं? एक पत्नी की तरह तुम्हारी सेवा करूं? तुम्हारे घरवालों की चापलूसी करूं? अर्जुन के चेहरे पर हल्की सख्ती आ गई। तुम यहां अपने लिए जगह बना सकती हो या फिर खुद को कैद में रख सकती हो। फैसला तुम्हारा है। रिया के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। उसने सोचा था कि शायद अर्जुन भी उसकी तरह इस रिश्ते से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढेगा, लेकिन वह तो इसे निभाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने खुद से एक वादा किया, वह इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगी। चाहे जो हो जाए, वह अर्जुन से नफरत ही करेगी। रिया ने अर्जुन की आंखों में देखा। वहां कोई कोमलता नहीं थी, बस एक ठहरी हुई कठोरता थी। वह समझ गई कि अर्जुन के लिए यह शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, जिसे वह निभा रहा था, लेकिन वह यह बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मैं भी इस शादी को सिर्फ एक समझौते की तरह ही देखूंगी। लेकिन एक बात साफ कर दूं, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है और न ही मैं तुम्हारी बीवी बनने का कोई नाटक करूंगी। अर्जुन ने हल्का सिर हिलाया, जैसे उसे पहले से ही यही जवाब उम्मीद थी। फिर वह चुपचाप उठा और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। रिया का गुस्सा बढ़ गया। क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस रिश्ते से नफरत करती हूं? अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, अगर फर्क पड़ता भी है तो उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। ये शादी हमारे घर वालों की वजह से हुई है और अब हमें इसी के साथ जीना होगा। तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो और मैं अपनी। बस घर वालों के सामने यह दिखाने की जरूरत है कि सब कुछ ठीक है। रिया ने अपना हाथ मुट्ठी में भींच लिया। मतलब हम सिर्फ एक झूठे रिश्ते का दिखावा करेंगे? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। हाँ, जब तक घर वालों को शक न हो तब तक यही ठीक रहेगा। रिया का दिल अंदर ही अंदर टूट गया। उसे अर्जुन से प्यार नहीं था, लेकिन यह उम्मीद जरूर थी कि शायद वह इस बंधन से निकलने का कोई रास्ता ढूंढेगा। लेकिन वह तो जैसे हालात से समझौता कर चुका था। रिया ने मन ही मन तय कर लिया, अगर यह शादी जबरदस्ती हुई है तो वह इसे निभाने का कोई नाटक नहीं करेगी। वह यहां सिर्फ तब तक रहेगी जब तक उसे कोई रास्ता न मिल जाए इस बंधन को तोड़ने का। रिया ने अर्जुन की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर अंधेरा गहरा चुका था, लेकिन उसके दिल में उठ रहा तूफान उससे भी ज्यादा घना था। अर्जुन ने एक नज़र उसकी तरफ डाली, फिर लाइट बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गया।
कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो दोनों के बीच की अनकही दूरियों को और गहरा कर रहा था। रिया को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। क्या उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए इसी ठंडी दीवार के साथ बंध कर रह जाएगी? अर्जुन दूसरी तरफ मुंह किए चुपचाप लेटा था। उसके सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी, लेकिन उसमें कोई बेचैनी नहीं थी। रिया को गुस्सा आ रहा था। कैसे कोई इतना भावहीन हो सकता है? कई घंटों तक वह इसी उधेड़बुन में पड़ी रही। फिर उसने फैसला किया, वह इस रिश्ते को तोड़ने का कोई न कोई तरीका जरूर निकालेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सुबह होते ही रिया बिना किसी से बात किए तैयार होकर नीचे आ गई। घर में सब अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उसकी सास ने उसे देखते ही बुलाया। बहू, पूजा की थाली ले आओ, आज पहली रसोई भी करनी है। रिया के कदम ठिठक गए। उसे यह सब करना ही नहीं था। वह कोई परफेक्ट बहू बनने नहीं आई थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने अभी कुछ कहा तो घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। उसने चुपचाप पूजा की थाली उठाई और मंदिर में रख दी। अर्जुन टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसने एक नज़र रिया पर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। रिया को उसका यूं अनदेखा करना चुभ गया, लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया, वह इस दिखावे का हिस्सा नहीं बनेगी। जल्द ही वह इस शादी से खुद को आजाद कर लेगी। रिया ने बिना कुछ कहे रसोई में कदम रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी जिद थी। अगर यह शादी एक जबरदस्ती है, तो वह इसे निभाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। पहली रसोई में मीठा बनाने की रस्म थी, लेकिन उसका मन कुछ भी पकाने का नहीं था। उसने चुपचाप हलवा बनाया और थाली में परोसकर बाहर ले आई। सबने हलवा चखा और उसकी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बनाया है बहू, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। रिया को लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। वह जबरन मुस्कुराई, लेकिन उसकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं, जो अब भी बिना कोई भाव दिखाए बस खाना खा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन सच में इस रिश्ते से बेपरवाह है, या फिर वह भी इसी दर्द से गुजर रहा है। लेकिन एक बात तो तय थी, रिया इस रिश्ते को कभी अपना नहीं मानेगी। रिया के मन में तूफान उठा हुआ था। सुबह की रस्में निपटने के बाद उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसके कानों में अब भी उसकी सास की बातें गूंज रही थीं। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। लेकिन यह जोड़ी बनी ही कब थी? यह तो सिर्फ एक समझौता था, एक जबरदस्ती का बंधन, जिसे वह चाहकर भी अपनाने को तैयार नहीं थी। वह इस शादी को जितना जल्दी हो सके तोड़ना चाहती थी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। वह खिड़की के पास खड़ी बाहर देखने लगी। बारिश अभी भी हो रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसका मन किसी तपते रेगिस्तान सा सूखा और बेचैन था। उसे अभिषेक की याद आई। वह उसका पहला प्यार था, उसकी दुनिया। लेकिन अब वह दुनिया उससे छिन चुकी थी। जब उसकी शादी अर्जुन से तय हुई थी, तो उसने लाख कोशिशें की थीं कि वह अभिषेक से मिलकर कोई रास्ता निकाले, लेकिन परिवार की इज्जत और समाज के बंधनों ने उसे बांध दिया था। और अब वह एक ऐसे रिश्ते में थी जहां न प्यार था, न अपनापन, सिर्फ मजबूरी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक कर पलटी। अर्जुन खड़ा था। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर वही ठंडापन था। नीचे आओ, माँ बुला रही हैं, उसने बिना किसी भाव के कहा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन उसकी आवाज में कोई आदेश नहीं था, न ही कोई जबरदस्ती। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी इस रिश्ते को बोझ की तरह ही ढो रहा है। रिया नीचे आई, जहां परिवार के बाकी सदस्य बैठे थे। उसकी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, आज तुम्हें मंदिर जाना है। शादी के बाद पहली बार बहू भगवान के दर्शन करने जाती है, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। रिया ने एक नज़र अर्जुन पर डाली, जो कोने में बैठा फोन पर व्यस्त था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि रिया क्या कर रही थी, कहाँ जा रही थी। ठीक है, रिया ने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद वह अर्जुन के साथ गाड़ी में बैठी। रास्ते भर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। रिया खिड़की से बाहर देखती रही और अर्जुन बस गाड़ी चलाता रहा। यह चुप्पी असहनीय थी, लेकिन शायद इसी रिश्ते की हकीकत थी। मंदिर पहुंचकर दोनों ने पूजा की, लेकिन रिया का मन कहीं और था। उसने भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी,
मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाए। जब वे लौटने लगे तो रास्ते में अर्जुन ने अचानक कहा, अगर तुम चाहो तो अपने घर वालों से मिलने जा सकती हो। रिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम सच में मुझे जाने दोगे? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी जो तंज भरी थी। मैं तुम्हें कैद में नहीं रखना चाहता रिया। तुम आजाद हो। ये शादी जबरदस्ती हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी के खिलाफ यहां रोकूंगा। रिया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। अगर मैं आज चली गई तो क्या मैं वापस नहीं आ सकती? अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर तुम वापस आना चाहोगी तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आऊंगा। रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा था कि अर्जुन भी बाकी मर्दों की तरह होगा, जो पत्नी को सिर्फ एक अधिकार समझते हैं। लेकिन वह अलग था। वह उसे बांध कर नहीं रखना चाहता था। गाड़ी उसके मायके के घर के सामने रुकी। रिया ने घर को देखा। उसकी आंखें भर आईं। वह सच में यहां आ सकती थी। अर्जुन ने उसे रोका नहीं था, लेकिन उसके पैर पीछे हट गए। वह कुछ देर तक बैठी रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं वापस चलूंगी। अर्जुन ने कोई सवाल नहीं किया। उसने बस गाड़ी घुमा ली और दोनों वापस उसी घर लौट आए जहां उनका रिश्ता सिर्फ नाम का था। लेकिन उस दिन रिया के मन में पहली बार अर्जुन के लिए नफरत के अलावा कुछ और भी जागा था। एक सवाल, एक कश्मकश कि शायद वह इंसान उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की कि उसका फैसला सही था। जब अर्जुन ने उसे जाने की पूरी छूट दी थी, तब भी न जाने क्यों उसके कदम ठिठक गए थे। क्या यह उसके अपने डर की वजह से था, या फिर कहीं न कहीं वह अर्जुन को समझने की कोशिश करने लगी थी? कमरे में आते ही उसने खुद को आईने में देखा। वहां वही चेहरा था, लेकिन आंखों में अब भी अनगिनत सवाल थे। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अर्जुन अंदर आया। उसके हाथ में पानी का गिलास था। उसने टेबल पर रखा और बिना कुछ कहे खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। रिया ने उसकी पीठ देखी, जो उतनी ही मजबूत और अडिग लग रही थी जितना उसका स्वभाव। वह अब तक यही सोचती आई थी कि अर्जुन उसके लिए सिर्फ एक जंजीर है, लेकिन आज पहली बार वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उसका दुश्मन है या फिर कोई ऐसा अजनबी जिसे वह अब तक जानने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, तुम जब भी जाना चाहो बता देना, मैं रोकूंगा नहीं। रिया को इस बार उसकी आवाज में कोई रूखापन नहीं, बल्कि एक अजीब सी ईमानदारी महसूस हुई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप वहीं बैठी रही। अर्जुन ने भी कोई और सवाल नहीं किया और कमरे से बाहर चला गया। रिया ने लंबी सांस ली। यह रिश्ता क्या था? जबरदस्ती की एक डोर, या फिर दो अजनबियों की एक अनकही कहानी? उसे इसका जवाब अभी नहीं मिला था, लेकिन पहली बार उसे अर्जुन से सिर्फ नफरत नहीं हो रही थी। अगली सुबह रिया जल्दी उठ गई। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में जो उथल पुथल चल रही थी, उसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। जबरदस्ती हुई इस शादी को वह अब तक एक कैद मान रही थी, लेकिन अर्जुन का व्यवहार बार बार उसके विचारों को हिला रहा था। वह नीचे आई तो देखा कि अर्जुन पहले से ही तैयार होकर जाने के लिए खड़ा था। उसकी सास ने रिया को देखा और कहा, बहू, अर्जुन के लिए टिफिन तैयार कर दो। रिया ने कुछ पल के लिए अर्जुन की ओर देखा। उसने न तो कोई उम्मीद जताई, न कोई विरोध किया, बस चुपचाप खड़ा रहा। रिया बिना कुछ कहे में चली गई और टिफिन तैयार करने लगी। उसने खुद को याद दिलाया कि यह सिर्फ एक जिम्मेदारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब उसने टिफिन अर्जुन को पकड़ाया, तो पहली बार उसने बिना किसी औपचारिकता के रिया की तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद। रिया कुछ बोल नहीं पाई। यह एक छोटा सा लम्हा था, लेकिन उसके दिल में हलचल पैदा करने के लिए काफी था। वह खुद से सवाल करने लगी, क्या सच में यह रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी है, या फिर इसमें कुछ और भी है जिसे वह अब तक अनदेखा कर रही थी? रिया खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह रिश्ता सिर्फ एक समझौता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अर्जुन का रवैया उसे उलझा रहा था। वह उससे कभी नजदीक नहीं आया, न ही जबरदस्ती कोई हक जताया, लेकिन उसकी छोटी छोटी बातें अब रिया के दिल में हलचल मचाने लगी थीं। रात को जब वह कमरे में आई तो देखा कि अर्जुन पहले से ही वहां मौजूद था। हल्की रोशनी में उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। रिया ने अनदेखा करने की कोशिश की और चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठ गई।
अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, रिया, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? रिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यह सवाल अप्रत्याशित था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन धीरे से उसके करीब आया, लेकिन उसने कोई जबरदस्ती नहीं की। बस उसकी आंखों में झांकता रहा, जैसे उसके दिल का हाल समझने की कोशिश कर रहा हो। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा अपनाने की कोशिश करोगी? रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन की नजरों में कुछ ऐसा था जो उसे रोक नहीं पा रही थी। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी। रिया ने पहली बार खुद को उसकी नजदीकी से पीछे हटाने की कोशिश नहीं की। शायद उसके दिल की जमी हुई बर्फ अब पिघलने लगी थी। कमरे में हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन रिया के दिल में जो हलचल थी, वह किसी तूफान से कम नहीं थी। अर्जुन का हाथ अब भी उसकी उंगलियों को थामे हुए था, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वह अकेली नहीं है। रिया ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और पहली बार अर्जुन को बिना किसी शिकायत के देखा। उसकी आंखों में अपनापन था, जो अब तक उसने कभी महसूस नहीं किया था। अर्जुन ने उसके चेहरे पर हल्के से छूते हुए कहा, रिया, मैंने कभी तुम्हें इस रिश्ते के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे एक मौका दे सकते हैं। सिर्फ एक मौका, जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं होगी, कोई दिखावा नहीं होगा। सिर्फ तुम और मैं, सच में एक दूसरे के साथ। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अर्जुन के इतने करीब आने की उम्मीद नहीं की थी, न ही उसने सोचा था कि उसकी आवाज इतनी कोमल भी हो सकती है। अर्जुन ने उसके चेहरे पर आई एक लट को हल्के से पीछे किया, और उस स्पर्श में इतनी नरमी थी कि रिया की सांसें अटक गईं। उसने खुद को रोकना चाहा, लेकिन उसके मन ने उसे पहली बार अर्जुन के पास जाने दिया। उसने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं इस रिश्ते को कब तक अपनाने के लिए तैयार हो पाऊंगी, लेकिन शायद मैं कोशिश कर सकती हूं। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीरे से रिया का चेहरा अपनी उंगलियों में थामा और उसकी आंखों में झांककर बोला, यही काफी है रिया, बस इतना ही कि तुम कोशिश करना चाहती हो। रिया को पहली बार इस रिश्ते में सिर्फ दर्द और मजबूरी नहीं, बल्कि एक हल्की सी उम्मीद भी दिखने लगी थी। रिया के दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। अर्जुन की आंखों में जो सुकून था, वह उसके भीतर की सारी उलझनों को धीरे धीरे पिघला रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इस मजबूरी के रिश्ते में इतनी गहराई महसूस करेगी। अर्जुन अब भी उसके बेहद करीब था, लेकिन उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। अर्जुन ने धीरे से उसके गालों पर उंगलियां फिराईं, मानो उसकी झिझक को महसूस कर रहा हो। मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूं रिया, पर मैं इतना जरूर चाहता हूं कि जब भी तुम मेरे करीब आओ, अपनी मर्जी से आओ। रिया की आंखों में नमी उतर आई। वह नहीं जानती थी कि यह एहसास क्या था। क्या यह अपने हालात से हार मानने का था, या फिर अर्जुन की सच्चाई को पहली बार महसूस करने का? उसने बिना कुछ कहे अपना सिर हल्का सा झुका लिया और अर्जुन के कंधे पर रख दिया। अर्जुन ने एक पल को ठहरकर उसे महसूस किया, फिर धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वह यहां सुरक्षित है। कमरे की हवा में एक अजीब सी गर्माहट घुलने लगी थी। रिया ने पहली बार अर्जुन की नजदीकी से भागने की कोशिश नहीं की। शायद वह भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी, बिना किसी मजबूरी के। रिया के सिर की हल्की गर्माहट अर्जुन के कंधे पर महसूस हो रही थी। उसने खुद को कभी इतना करीब किसी के महसूस नहीं किया था, न ही कभी सोचा था कि यह पल आएगा। लेकिन इस वक्त न तो कोई जबरदस्ती थी, न ही कोई मजबूरी। बस दो दिलों के बीच एक अनकही सी समझ थी। अर्जुन ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह बिल्कुल सुरक्षित है। रिया, अगर तुम्हें कभी लगे कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उसकी आवाज में वही ईमानदारी थी जिसने रिया को बार बार उलझन में डाला था। रिया ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि एक नए एहसास से, जिसे उसने अब तक अपने अंदर दबाकर रखा था। अर्जुन की उंगलियां हल्के से उसके बालों को सहला रही थीं, और उसके इस नर्म स्पर्श में रिया को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने बिना कुछ कहे अपनी उंगलियों को अर्जुन की उंगलियों के ऊपर रखा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया
और बिना कुछ कहे उसकी उंगलियों को धीरे से पकड़ लिया। कमरे की हल्की रोशनी में उनके बीच जो दूरी थी वह धीरे धीरे मिटने लगी थी। शायद यह रिश्ता सिर्फ जबरदस्ती का नहीं था। शायद इसमें कुछ ऐसा था जिसे रिया अब तक समझ नहीं पाई थी। रिया के दिल में हलचल मची हुई थी। अर्जुन की उंगलियां उसके हाथों को हल्के से छू रही थीं, लेकिन उसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस एक धीमी सी गर्माहट थी जो उसके दिल की जमी हुई बर्फ को पिघला रही थी। उसने धीरे से अपनी पलकें उठाईं और अर्जुन को देखा। वह अब भी उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में वही धैर्य, वही अपनापन था जिसे रिया अब तक अनदेखा करती आई थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है रिया, मैं इंतजार कर सकता हूं। रिया को नहीं पता था कि यह अर्जुन की ईमानदारी थी या उसकी सादगी, लेकिन कुछ तो था जो उसे रोक नहीं पा रहा था। उसने हल्के से उसकी उंगलियों को और कसकर थाम लिया, जैसे पहली बार खुद से स्वीकार कर रही हो कि यह स्पर्श उसे अच्छा लग रहा था। अर्जुन मुस्कुराया। उसने धीरे से रिया की ठुड्डी ऊपर की ताकि वह उसकी आंखों में देख सके। बस एक बार मुझे अपना कह दो, फिर देखना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी दुनिया बना लूंगा। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने अपना हाथ अर्जुन की छाती पर रखा, जहां उसका दिल भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा था जितना उसका। यह एहसास नया था, अनजाना था, लेकिन अब उसे इससे डर नहीं लग रहा था। शायद वह अर्जुन के पास जाने के लिए तैयार थी। शायद यह रिश्ता जबरदस्ती से आगे बढ़ चुका था। रिया की आंखों में एक अजीब सी नरमी थी, जिसे अर्जुन ने शायद पहली बार महसूस किया। उसने अब तक सिर्फ उसकी नाराजगी देखी थी, उसका गुस्सा, उसकी नफरत, लेकिन आज उसमें कुछ और भी था। अर्जुन ने धीरे से उसके चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटी। उसकी नजदीकी से रिया की सांसें तेज होने लगीं, लेकिन उसने खुद को नहीं रोका। शायद पहली बार उसने अर्जुन को खुद के करीब आने दिया था। अर्जुन ने धीरे से उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और हल्की आवाज में कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? रिया ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा। अर्जुन की आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस एक सच्ची चाहत थी जो रिया को कमजोर कर रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। शायद। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। उसने कोई और सवाल नहीं किया, कोई जल्दबाजी नहीं की, बस धीरे से उसकी हथेलियों पर अपने होंठ रख दिए। रिया की आंखें हल्की सी बंद हो गईं, जैसे उसने पहली बार इस रिश्ते को महसूस किया हो। ये पहली बार था जब वह अर्जुन से भागी नहीं थी, बल्कि उसने खुद को उसके करीब आने दिया था। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन के स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपनी पलकों को धीरे से झपकाया और पहली बार खुद को अर्जुन के करीब महसूस किया, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी मजबूरी के। अर्जुन ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां उसके गालों पर हल्के हल्के चल रही थीं। रिया, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहता था, बस चाहता था कि तुम मुझे एक मौका दो। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जिसने रिया को अंदर तक छू लिया। रिया ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसने महसूस किया कि अर्जुन की आंखों में सिर्फ प्यार था, कोई स्वार्थ नहीं। उसकी उंगलियां अनजाने में अर्जुन की शर्ट की कॉलर को पकड़ने लगीं, जैसे वह खुद को उसके करीब महसूस करना चाहती हो। अर्जुन ने उसकी इस हल्की सी झिझक को भी महसूस कर लिया। उसने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं यहां रुक सकता हूं, लेकिन अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर कदम पर। रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह अर्जुन की आंखों में देख रही थी और पहली बार उसे लग रहा था कि वह इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार है। धीरे धीरे, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ, रिया ने गहरी सांस ली। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन यह डर की नहीं, बल्कि एक नए एहसास की थी। अर्जुन अब भी उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। बस इंतजार किया कि रिया खुद आगे बढ़े, खुद इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार हो। रिया ने धीरे से अपनी उंगलियां अर्जुन की हथेलियों पर रख दीं। यह एक छोटा सा स्पर्श था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लिया, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो
कि वह बिल्कुल सुरक्षित है। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए आसान नहीं था, लेकिन आज आज मैं तुम्हारी आंखों में जो देख रहा हूं, वह मुझे यकीन दिला रहा है कि तुम भी अब इस रिश्ते को महसूस करने लगी हो। रिया ने नजरें झुका लीं। वह शायद अब तक खुद को भी यह बात मानने नहीं दे रही थी, लेकिन सच्चाई यही थी कि अर्जुन का धैर्य, उसका अपनापन, उसकी नरमी, ये सब उसे बदल रहे थे। धीरे से उसने अपनी उंगलियां अर्जुन की हथेलियों को और कसकर पकड़ लीं। उसने कोई शब्द नहीं कहे, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था। वह अब तैयार थी, अर्जुन को अपनाने के लिए, इस रिश्ते को एक नया नाम देने के लिए। अर्जुन ने रिया की उंगलियों की हल्की पकड़ को महसूस किया और उसके होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। यह कोई बड़ा इकरार नहीं था, कोई शब्दों में कहे गए वादे नहीं थे, लेकिन रिया की ये हल्की सी झिझक भरी स्वीकारोक्ति उसके लिए किसी जीत से कम नहीं थी। रिया की सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन अब उसमें डर की जगह एक नई अनुभूति थी। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ अपने सीने पर रखा और हल्की आवाज में कहा, यह सुन सकते हो? ये धड़कन तुम्हारे लिए ही चलती है, रिया। रिया का चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन अपना हाथ वापस नहीं खींचा। अर्जुन ने धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर किया ताकि वह उसकी आंखों में देख सके। मुझे कोई जल्दी नहीं है, रिया। मैं बस इतना चाहता हूं कि जब भी तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारे दिल में कोई मजबूरी न हो, बस तुम्हारी अपनी मर्जी हो। रिया ने पहली बार बिना किसी झिझक के अर्जुन की आंखों में देखा। वहां सिर्फ प्यार था, एक ऐसा प्यार जिसे उसने अब तक खुद से दूर रखा था। उसकी उंगलियां हल्के से अर्जुन की शर्ट को पकड़ने लगीं, जैसे वह खुद भी अब इस एहसास से भागना नहीं चाहती थी। अर्जुन ने कोई और सवाल नहीं किया, कोई और शब्द नहीं कहे। उसने बस अपनी बाहों को हल्का सा फैलाया और इस बार रिया खुद उसके करीब आ गई। धीरे धीरे, लेकिन पूरे दिल से। रिया की धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि उसे लगा अर्जुन भी उन्हें साफ साफ सुन सकता है। उसकी बाहों के करीब आते ही जैसे पूरी दुनिया ठहर गई थी। अर्जुन ने बिना कोई जल्दबाजी किए बस हल्के से उसका सिर अपने सीने से लगा लिया, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वह अब बिल्कुल सुरक्षित है। रिया की आंखें बंद हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस रिश्ते को वह एक बेड़ियों की तरह देखती थी, वही अब उसे इतनी शांति देगा। अर्जुन के स्पर्श में कोई अधिकार जताने की कोशिश नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस एक गहरी चाहत थी जिसे रिया अब ठुकरा नहीं पा रही थी। अर्जुन ने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए धीमे से फुसफुसाया, रिया, अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा दिल कहे तो तुम आज से ही मेरी बन सकती हो, बिना किसी मजबूरी के, सिर्फ अपने दिल की मर्जी से। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया, अर्जुन की आंखों में देखा। वहां सिर्फ सच्चाई थी, बिना किसी छलावे के। उसने पहली बार पूरी तरह खुद को उसके करीब आने दिया, बिना किसी डर, संकोच या विरोध के। धीरे से उसने अपनी हथेलियां अर्जुन के सीने पर टिकाईं और हल्की आवाज में कहा, मैं तैयार हूं, अर्जुन। अर्जुन की आंखों में खुशी की एक चमक आई, लेकिन उसने अब भी कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने बस हल्के से उसका चेहरा थामा, उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से उसे अपने और करीब कर लिया, जहां अब कोई जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ प्यार था, बस प्यार। ठीक है, तो इसे एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले अंत के साथ खत्म करते हैं। रिया ने अपनी आंखों में अर्जुन के प्यार को पूरी तरह महसूस किया। ये रिश्ता, जो कभी एक जबरदस्ती की डोर में बंधा हुआ था, आज अपने असली रूप में खिल उठा था, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मजबूरी के। अर्जुन की बाहों में सिमटते ही उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ पाने या जताने का नाम नहीं है, बल्कि धीरे धीरे महसूस होने वाली वो गर्माहट है जो दिल के हर डर को मिटा देती है। अर्जुन ने हल्के से उसके बालों को सहलाया और मुस्कुराकर फुसफुसाया, आज से तुम मेरी हो, रिया। लेकिन किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि अपने दिल की मर्जी से। रिया ने उसकी छाती पर अपना सिर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी हर उलझन जैसे खत्म हो चुकी थी। अर्जुन के सीने से लगकर उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह अब कहीं नहीं भागना चाहती,
बल्कि यहीं रहना चाहती है, हमेशा के लिए। बाहर ठंडी हवा बह रही थी, चांदनी कमरे में हल्की रोशनी फैला रही थी, और अंदर दो दिलों के बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थीं। कभी कभी जबरन बनाए गए रिश्ते भी जब प्यार की ठंडी छांव पाते हैं तो सच में मुकम्मल हो जाते हैं। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।